हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्रेंड्स, आज 22 जनवरी है और आज जो है ना माघ के महीने का शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है। माघ का महीना चल रहा है फ्रेंड्स 8 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक रहने वाला है। और इस महीने की अगर मैं सिग्निफिकेंस आपको बताऊं तो इस महीने आपके जो पवित्र नदियां हैं, हमारे देश की इतनी सारी नदियां हैं, उनमें स्नान का विशेष महत्व है और विशेष करके गंगा स्नान का। क्योंकि मान्यता है कि इंद्रदेव को गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति मिली थी माघ के महीने में गंगा नदी में स्नान करके। तो इसलिए इस महीने में फुल मून और न्यू मून पर इन पवित्र नदियों पर स्नान का विशेष महत्व है। और कहते हैं कि जैसे आपके सारी गलतियां जो है माफ़ हो जाती हैं। तो देखते हैं आज डिवाइन यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं। हम कौन सी गलतियों की माफ़ी हमें मिल रही है। फ्रेंड्स, गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन महानता इसी में है कि हम अपनी गलतियों को मान लें और उसकी क्षमा याचना करें ईश्वर से और खुद को भी क्षमा करें। कई बार हम अपने आप को ही क्षमा नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं आज का मैसेज हमें क्या बताता है। और जी हाँ, इस मैसेज के बाद इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि एक स्पेशल सब्सक्राइबर के लिए आज हम गाइडेंस का कार्ड निकालेंगे। और ये जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, मैं दिल से दुआ करती हूँ फ्रेंड्स कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, आपको इतना सामर्थ्य मिले कि आप बड़े बड़े भंडारे चलाएं और आपका भंडारा कभी खाली ना हो। मेरे सारे व्यूअर्स की सभी शुद्ध इच्छा पूर्ण हो। और बस फ्रेंड्स, दुआएं कमाते जाना है। तो देखते हैं आज का मैसेज। आज बिल्कुल एप्ट कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। मैंने आज यूज़ किया है आर्कटाइप वाइल्ड अननोन डेक। और इस डेक की जो कार्ड्स हैं ना, बहुत ही स्पेशल कार्ड्स हैं और इतनी एलैबोरेटली हमें ये बताते हैं। जैसे आप देख सकते हो द फॉल्ट लाइन और बॉटम ऑफ द डेक में है द वेनम। तो हमने कुछ इस तरह का प्रश्न किया था कि किस चीज़ की माफ़ी मिल रही है, कौन सी चीज़ें छूट रही हैं। अब हम प्योर बन रहे हैं फ्रेंड्स। ये प्योरिटी कैसे आ रही है। तो अगर हम ये फॉल्ट लाइन को देखें, आप क्रैक्स देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक ग्लेशियर पे चल रहे हैं, जैसे बर्फ़ जमी हुई है और आप उसके ऊपर चल रहे हैं और अचानक से बर्फ़ जो है वो क्रैक होनी शुरू हो जाती है। तो आपकी सिचुएशन कैसी होगी? आपको डर लगेगा, चाहे आप कितने भी ब्रेव बनते रहें उस वक्त, चाहे आप कितने भी पॉजिटिव रहें, लेकिन वो डर लगेगा। तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मुझे डर लग रहा है। कुछ इसी तरह से आपके पैरों के तले ज़मीन ज़रूर क्रैक हो गई होगी। आपको डर लगा होगा और बहुत लगा होगा। थोड़ा डर नहीं, यहाँ पे मैं बहुत डर की बात कर रही हूँ। लेकिन जो ये क्रैक्स हुए हैं, ये जो ब्रेक ओपन किया गया है आपको फ्रेंड्स, यहीं से तो लाइट एंटर की है। और जानते हैं जापानीज़ पॉटरी को जब वो क्रैक हो जाती है तो उसे किससे भरा जाता है? उसे गोल्ड से भरा जाता है। तो इसीलिए इन क्रैक्स को बहुत प्रेशियस माना जाता है। इन्हें दिखाया जाता है, इन क्रैक्स को छुपाया नहीं जाता है। बस इसी तरह से आप अपने जो चैलेंजेस जो आपने ओवरकम किए हैं, जिस तरह से आपको तपा तपा कर निखारा गया है, उसे दिखाइए, खुलकर दिखाइए। उसके लिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब जो आप निखर कर आए हैं, आपको सोने से एक बार फिर से जोड़ा जा रहा है, आपको रीडिफाइन किया जा रहा है। और आपकी रियलिटी जो अब उभर कर आएगी फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस होने वाली है।
तो फाउंडेशंस शिफ्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, सब कुछ क्रैक हो रहा है, उथल पुथल जो हो चुकी है वो अब जो है ना गोल्ड से भरी जाएगी। तो एक तरह से आप अपने आप को अब रीडिफाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। और ये जो वेनम का कार्ड भी इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है फ्रेंड्स, ये कंफर्म कर रहा है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा कॉन्फर्मेशन है कि आपने जो सेल्फ रियलाइजेशन लिया है ये सफरिंग के थ्रू ही लिया है। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी चीज़ पॉइजनस है, अभी भी आपके सराउंडिंग्स में कौन सी चीज़ पॉइजनस है और कौन सी चीज़ है जो दूसरों को और आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि उसे एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी जब हमें गलत लगता है फ्रेंड्स तो सबसे ज़रूरी होता है पहले उसे एक्नॉलेज करना और उसके बाद उसकी सॉल्यूशन पे वर्क करना, चेंज पर वर्क करना, चेंज को एक्सेप्ट करना। और खुद को सबसे ज़रूरी है इस वक्त खुद को फॉरगिव कर दीजिए। जैसे ही आप खुद को फॉरगिव कर देते हैं तो आपकी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है और आप हकदार बनते हैं उस सारे एबंडेंस के जो आपका बर्थ राइट है, जो आप ऑलरेडी हैं फ्रेंड्स, आप उसको डिस्कवर कर रहे हैं इस वक्त। तो ये जो क्रैक्स है इनको होने दीजिए, बस एक्नॉलेज करिए, जो टूट रहा है उसको टूटने दीजिए, क्योंकि आपकी एक्नॉलेजमेंट ही इस चेंज को लेकर आएगी। वाह, काफ़ी डेप्थ से हमें समझाया गया है फ्रेंड्स कि बस अब अमेंडमेंट्स का टाइम है। और ये जो कहते हैं ना कि एक बार कोई चीज़ क्रैक हो जाती है तो दोबारा वो जुड़ती नहीं है, तो इसीलिए जापानीज़ टेक्निक है जिसमें गोल्ड भर के उसे और सजा दिया जाता है और खूबसूरत और भी एक्सपेंसिव प्रेशियस बना दिया जाता है। तो बस इसी तरह से आप चाहे टूट फूट चुके हैं लेकिन ये जो क्रैक्स है ना ये डिवाइन लाइट से भर रहे हैं, गोल्डन लाइट से भर रहे हैं और आप अपने आप को एक न्यू रियलिटी में देखने वाले हैं। वाओ, तो बहुत एक्साइटेड हो जाइए फ्रेंड्स। और अब मैं निकालने वाली हूँ पर्सनल गाइडेंस का कार्ड पंकज सैम के लिए। तो पंकज सैम मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्हें मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जो भी शुद्ध है। और देखते हैं कि आपके लिए कौन सा गाइडेंस का कार्ड आता है। फ्रेंड्स, आप लोग भी जाइएगा मत, क्योंकि ये गाइडेंस का कार्ड जो मैं निकाल रही हूँ इसमें आपके लिए भी ज़रूर कोई मैसेज हो सकता है। वाओ, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है द बाडो। तो बाडो ना एक ऐसा स्पेस है फ्रेंड्स जो इस अर्थ को तो बिलोंग नहीं करता है बल्कि उस कॉस्मिक नेटवर्क को बिलोंग करता है जहाँ से हम एक ही सूत्र से, एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। इसकी एनर्जी उस कॉस्मिक नेटवर्क की एनर्जी है जहाँ पर आपको कुछ भी पराया नहीं लगता। आप हर चीज़ के लिए इतने प्यार को फील करते हैं। आप हर चीज़ को बड़ी आसानी से फॉरगिव कर देते हैं। जो अनकहा है वो भी समझ में आता है और जो अनदेखा है वो भी दिखाई देता है और जिसे कोई प्यार नहीं करना चाहता उस पर भी प्यार आता है। तो आपके लिए मैसेज है, जैसे आप ट्रांसेंड कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, इन सब से, अर्थली चीज़ों से ऊपर उठ रहे हैं। और यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे पहचानिए, जो दिखाई दे रहा है, जो आपको बातें सुनाई दे रही हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए मैसेजेस हैं। तो इस वक्त जैसे इन बिटवीन द लाइंस आपकी इंट्यूशन, आपका जो हायर सेल्फ, आपकी खुद की गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसे सुनिए इस वक्त। सबके लिए प्यार फील करिए। जैसे हर एक इंसान के लिए आपके दिल में प्यार होना चाहिए, कुछ भी बुरा नहीं है, कोई भी दूसरा नहीं है यहाँ पर। और ये बहुत खूबसूरत मैसेज है फ्रेंड्स कि आप जैसे इन बिटवीन हैं। तो इस वक्त जो आप लव को फील कर रहे हैं, इस अर्थली प्लेन से ऊपर उठिए। अर्थ की चीज़ों से, अटैचमेंट से, अच्छाई बुराई, इसकी बुराई करना, इसकी निंदा करना,
इन चीज़ों से अब ऊपर उठ जाइए, क्योंकि अब आप जो हैं लाइट की तरफ जा रहे हैं। ट्रांजिशन का टाइम है ये, और बहुत खूबसूरत मैसेज है। तो आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके आगे जा रहे हैं, तो उनके साथ अटैचमेंट मत रखिए, क्योंकि ये जो बार्डो है ये आप तभी क्रॉस कर सकते हैं जब आप बहुत हल्के होते हैं। तो बिल्कुल हल्के हो जाइए इस वक्त, अपने आप को लाइट फील करिए, और जो भी आपको नीचे खींच रहा है उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत खूबसूरत मैसेज है, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के साथ ये रेजोनेट करने वाला है फ्रेंड्स। और अगर आप लाइट फील करना चाहते हैं, हील और क्लेंस होना चाहते हैं, तो हमारी थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत थेरेपीज़ हैं जो आपको बहुत हल्का फील करवाएंगी। तो ये थे आज के मैसेजेस, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत डीप और बहुत ही खूबसूरत मैसेज। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।